हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी की कहानी सुनाऊंगी कि क्यों होते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार। जेठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ आज भी रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। 15 दिन तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन के बाद वो पूरी तरह से ठीक होते हैं तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिनके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं श्री जगन्नाथ भगवान प्रत्येक वर्ष बीमार? उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से उनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। प्रभु उनको चोरी करना भी सिखाते थे। भगत माधव दास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुबले हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। पर जब तक बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और सेवा किसी की लेते भी नहीं थे। कोई कहे महाराज जी हम कर दें, उनकी सेवा तो कहाँ करते थे। नहीं, मेरा तो केवल एक जगन्नाथ जी ही है, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया। वो उठने बैठने में असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी सव्य सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते। क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मल मूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर खराब हो जाता था। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्र को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे और स्वच्छ करते थे। इतनी सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव जी की है। जब माधव दास जी को खुद होश आया तब उन्हें तत्काल पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन तो श्री माधव दास जी ने पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहे तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते हो। रोग दूर कर देते तो ये सेवा ही नहीं करनी पड़ती।
इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने समय की है। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटेंगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से रामभम के कारण अगले जन्म दुख भोगने के लिए लेने पड़े, इसलिए मैंने समय तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भगत की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायता बनकर प्रभु आपको प्राबल के दुखों से कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्राबल में ये 15 दिन का रोग और बचा है। 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया, इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान रोगी होते हैं। भक्तों की बतासलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती। इन 15 दिनों में उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता है, उसकी जगह 15 दिनों भगवान को काढ़े का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फूलों का रस भी दिया जाता है। यहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फूलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात को सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिन तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाए। उस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं और उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।